हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डियर एमसीक्यूज ऑन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। आज ये आपका 12th सीरीज है डियर। एम्स नॉर्सेट 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका केजीएमयू यूपीपीएससी या ऑल स्टेट में जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसियां जो आती हैं डियर, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है काफी इजी क्वेश्चन आपका, देखिए पीडियाट्रिक का फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। आ न्यूनेट मीन्स, न्यूनेट का मतलब यानी कि एक नवजात शिशु का मतलब क्या होता है डियर? आप बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 डेज होगा, या फिर आप बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 months, या फिर आप बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 डेज, या फिर आपके पास है आप बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 years। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एनएचएम में भी पूछा जाता है, सीएचओ में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एंड आपका नॉर्सिट में भी और आपका सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में जैसे कि आपका परमानेंट वैकेंसी में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन पूछा गया है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इसमें बेबी का एज ग्रुप क्या रहेगा? 0 to 28 डेज तो को हम क्या कहेंगे? न्यूनेट कहेंगे। यहाँ हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ ग्रोथ आर, जो कि आपकी ग्रोथ होती है बच्चे में कैसे देखिएगा। प्री नेटल पीरियड किसको कहेंगे हम लोग? प्री नेटल पीरियड। तो ओवर 0 to 14 डेज। एम्ब्रॉय किसको कहेंगे? 14 डेज to 8 वीक्स तक को कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा फीटस हम लोग 9 वीक्स टू बर्थ। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है एम्ब्रॉय वाला, तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं डियर एम्ब्रॉय वाला कि हम किसको कहते हैं, तो 8 वीक्स तक को कहते हैं। एंड हमारा जो ओवम रहेगा 0 to 14 डेज तक, हमारा फीटस जो पूछेगा तो 9 वीक्स टू बर्थ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड में आपका प्री नेटल और पेरीनेटल पीरियड की बात करें, 22 वीक्स ऑफ गैस्टेशन जो रहेगा आपका, a stage of viability to till 7 days of birth according to WHO। ठीक है ना। पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल जो आपका रहेगा डियर, पोस्ट नेटल में क्या रहेगा हमारा? पोस्ट नेटल पीरियड जैसे न्यूनेट्स फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ और 0 to 28 डेज। ओके। अर्ली न्यूनेटल पीरियड फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ जैसे फर्स्ट 7 डेज। एंड लेट न्यूनेट्स पीरियड किसको कहते हैं हम लोग? कि फ्रॉम 7 डेज टू 28 डेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इन्फेंट की बात किया जा रही है तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ को इन्फेंट कहते हैं। एंड टोडलर की बात किया जाए तो 1 to 3 years को कहेंगे। नेक्स्ट प्री स्कूलर चाइल्ड 3 to 6 years। एंड आपका स्कूल एज चाइल्ड जो होगा मिडिल चाइल्डहुड जिसको कहते हैं 6 to 10 years गर्ल्स एंड 6 to 12 years ऑफ बॉयज। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया अडोलसेंस एज ग्रुप में दिया प्री आपका प्यूबेसेंट एंड प्री अडोलसेंस या लेट चाइल्डहुड जिसको 10 to 12 years किसमें गर्ल्स में जाएगा, 12 to 14 years हमारा बॉयज में जाएगा। और आपका प्यूबसेंट जो आएगा प्यूबर्टी जो 12 to 14 years गर्ल्स में एंड 14 to 16 year बॉयज में। एंड पोस्ट प्यूबसेंट जो होगा, प्यूबसेंट आपका 14 to 18 years गर्ल्स एंड 16 to 20 years बॉयज। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, प्री नेटल पीरियड पूछा है, ओवम एम्ब्राई प्री मैच्योर इन्फेंट, या ओवम एम्ब्रायो फ्यूटस, या ओवम फ्यूटस बर्थ, या फिर ओवम एम्ब्रायो। यहाँ पे प्री नेटल पीरियड राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ओवम एम्ब्रायो फ्यूटस, बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए डियर पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन जो होगा टू बर्थ दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल पीरियड विच इंक्लूड ओवम कंसेप्शन टू 2 वीक्स, एम्ब्रायो 2 to 8 वीक्स एंड आपका फ्यूटस 8 वीक्स टू बर्थ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है द पीरियड ऑफ ओवम इज फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ 2 वीक्स, या 3 वीक्स टू 2 मंथ्स, या फिर फ्रॉम थर्ड मंथ टू बर्थ, या फिर ओवम ऑफ ओमेन। पीरियड ऑफ ओवम की पूछा है डियर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ 2 वीक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओवम 0 to 14 डेज तक हम लोग देखे थे, यानी कि 2 वीक्स तक। नेक्स्ट हमारा क्या दिया? एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नॉन एज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पूछा है
कौन सा होगा? 8 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, या 13 वीक्स टू 24 वीक्स, या 36 वीक्स टू 40 वीक्स, या फिर 25 वीक्स टू 26 वीक्स को कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 8 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन। यहाँ पे पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 7 weeks after the conception, the growing structures inside your uterus is now that is called। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 7 weeks आफ्टर, यानी कि जो गर्भाधान की 7 सप्ताह बाद गर्भाशय के अंदर बढ़ती संरचना को क्या कहा जाता है? अब क्या कहा जाएगा? तो जायगोट कहा जाएगा, या एम्ब्रायो कहा जाएगा, या फीटस कहा जाएगा, या फिर आपका न्यूनेट्स कहा जाएगा। 4 ऑप्शन में राइट आंसर डियर हम क्या कहेंगे? एम्ब्रायो। हम लोग देख पा रहे हैं एम्ब्रायो होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 14 डेज टू 8 वीक्स तक क्या होता है? एम्ब्रायो। यहाँ पे 7 वीक्स की बात किया है। पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पे ये भी दिया गया डियर, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, द एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस आफ्टर, कब चेंज होगा? तो 2 वीक्स, 6 वीक्स, 4 वीक्स, या 8 वीक्स। 4 ऑप्शन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 7 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन द यूट्रस इज टर्म एज। 7 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन की बात किया है, यानी कि गर्भाधान की 7 सप्ताह बाद गर्भाशय में गर्भाधान के उत्पाद को क्या कहा जाता है? जायगोट कहा जाएगा, एम्ब्रायो कहा जाएगा, फीटस कहा जाएगा, या न्यूनेट्स कहा जाएगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एम्ब्रायो, जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, न्यूनेटल पीरियड इज, तो कौन सा होगा इसमें? अप टू 1 years ऑफ एज, या 1 to 4 years ऑफ एज, या फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ, या फिर 28 days ऑफ टू 1 year। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, 1 to 4 years ऑफ एज। सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ को न्यूनेट पीरियड हम लोग कहते हैं, जो हमारा 0 से लेकर 28 दिन तक को लाइफ को। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यार, प्री एडोलेसेंस एज पूछा यहाँ पे। प्री एडोलेसेंस फेज कौन सा होगा? 12 to 14 ईयर्स होगा, या 14 to 18 ईयर्स होगा, या 13 to 17 ईयर्स होगा, या फिर 18 to 21 ईयर्स होगा। प्री एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस एज पूछा दिया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 12 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम यहाँ पे पूछा गया है आपका क्वेश्चंस में, जिसमें आपका वृद्धि और विकास के चरणों में आपका जो निम्न में से फैली हुई इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम, है ना? तो बर्थ टू 4 वीक्स, या बर्थ टू 1 year, या 4 वीक्स टू 1 year, या 1 to 3 years। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 4 वीक्स टू 1 years। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ तक जाएगा इन्फेंट ग्रुप? तो 4 वीक्स से लेकर 1 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्फेंसी इज अ पीरियड ऑफ, इन्फेंसी कौन सा पीरियड में होगा? तो 0 to 1 years तक, या 0 to 3 years तक, या 3 to 6 years तक, या फिर 6 to 12 years। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बर्थ से लेकर 1 साल तक को हम इन्फेंसी ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर देखेंगे, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज। टोटल ब्लड वॉल्यूम पूछा है डियर, किसका? न्यूबॉर्न का। ठीक है ना, वो भी बर्थ के समय में। जन्म के समय नवजात शिशु के रक्त की कुल मात्रा क्या होती है? तो 80 ml पर केजी होगा, या 100 ml पर केजी होगा, या 125 ml पर केजी होगा, या 150 ml पर केजी होगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 80 ml पर केजी। क्वेश्चन काफी इजी लिए गए हैं डियर, तो यहाँ तक बने रहिए, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज एसेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। नर्स के लिए बच्चे की सामान्य वृद्धि और विकास का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इट इज बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड,
या फिर मोस्ट नर्स हैव चिल्ड्रेन, या मोस्ट चिल्ड्रेन डू नॉट गेट सिक, या फिर इट हेल्प्स द नर्स टू बी गुड फादर और मदर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इट इज बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड, यानी कि बीमार जो बच्चे को समझना सबसे बड़ी बेसिक होती है, इसके आधार पे समझना चाहिए, इसलिए इसको ऑप्शन सी राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, चिल्ड्रेन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 मंथ्स ऑफ एज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, चिल्ड्रेन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 मंथ्स ऑफ एज, बच्चे आमतौर पर 5 महीने की उम्र तक अपने जन्म के वजन को दुगुना कर लेते हैं। यह इसका एक उदाहरण है, किसका, डेवलपमेंट का, हेरिडिटी, स्टेज ऑफ हेल्थ, या फिर फिजिकल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। Increase in the physical size of the body and in the total weight of the muscles and various internal organs, that is called physical growth। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, कि यहाँ पे शरीर के शारीरिक आकार में वृद्धि और मांसपेशियों और विभिन्न आंतरिक अंगों के कुल वजन में वृद्धि, जिसे शारीरिक विकास कहा जाता है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फ्यूटस, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भ्रूण के कंकाल परिपक्वता में मदद करता है, परिपक्वता में, मैचुरेशन ऑफ फ्यूटस में, ठीक है ना, स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फ्यूटस, मैचुरेशन का मतलब परिपक्व, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन या थायरोक्सिन या प्रोलैक्टिन, कौन सा हार्मोन पूछा डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि थायरोक्सिन। स्केलेटल ग्रोथ ऑफ फीटस अकर्स बाय T4 thyroxines which secrete from 12 weeks onwards of gestation, ठीक है ना। ये आपका हो गया कि यानी कि जो आपका स्केलेटल, जो आपका यहाँ पे बात किया गया ग्रोथ ऑफ फीटस की, आपका थायरोक्सिन द्वारा होती है, जो गर्भावस्था के 12 सप्ताह से क्या होता है, स्रावित होती है, सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है 12 वीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ग्रोथ हार्मोन जो है हैज नो रोल इन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा टिश्यू ग्रोथ इन द फीटस अकर बाय इंसुलिन, एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो होता है आपका फैक्टर 1 में जाएगा, ठीक है ना, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अमंग दीज व्हिच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, बेस्ट, इनमें से जो बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति के लिए सबसे अच्छा संकेत कौन सा है, तो हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, या हाइट होगा, या वेट होगा डियर, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा वेट। ये क्वेश्चन डियर काफी बार पूछा हुआ सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द विजन फुली मैच्योर एट द एज ऑफ, कौन सा एज ग्रुप में जो विजन जो देखने में, किस उम्र में दृष्टि पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, 6 to 7 इयर्स में, एट बर्थ में, या 6 मंथ में, या 1 to 2 इयर्स में, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 6 से 7 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज, किस एज ग्रुप में हमारा टीयर्स, किस उम्र में आंसू आने लगते हैं, तो एट बर्थ, या 1 वीक्स, या 2 मंथ्स, या 1 ईयर, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा इसमें 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नॉर्मल बीपी पूछा एट बर्थ का टाइम में, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 80/50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखा गया नॉर्मल बीपी एट बर्थ 80/50 विच में है वेरिएशन ऑफ 20 to 10 mm ऑफ एचजी, हो सकता है वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल पूछे तो 80 to 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम फॉर अ चाइल्ड इज, नॉर्मल टेम्परेचर पूछा बच्चे के लिए, तो 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, 95.5 डिग्री फॉरेनहाइट टू 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट, या बोथ ए एंड बी, 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि ए और बी दोनों इसमें सही है, जिसमें कि आपका क्या होगा, नॉर्मल रेंजेस होता है किसका, टेम्परेचर फॉर चाइल्ड के लिए, एंड आपका टेम्परेचर एवब रहेगा कितना, 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट, और 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, तो हम किस में कंसीडर करेंगे डियर, फीवर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स का वजन पूछा पे, राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, 100 ग्राम, या फिर आपका
नवजात शिशु में मस्तिष्क का वजन कितना होगा, न्यूनेट्स में ब्रेन का वजन कितना होगा, तो 100 ग्राम होगा या 1 केजी होगा या 3 to 500 ग्राम होगा या 600 to 700 ग्राम होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा 3 to 500 ग्राम। यहाँ पे देखिएगा वेट ऑफ ब्रेन इन यूनिट्स इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 500 ग्राम विच डबल इन 1 ईयर। एक साल में ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ योर चाइल्ड। नॉर्मल टाइम पूछा है डियर, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर आपका, बच्चे के जन्म के बाद प्रतिक्रिया की पहली अवधि का सामान्य समय कौन सा होगा। रिएक्टिविटी पूछा है, रिएक्टिविटी की बात पूछा है डियर, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ बर्थ या 6 to 8 आवर्स आफ्टर बर्थ, या फिर आपका है फर्स्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ या 2 to 5 आवर्स। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आया, यानी कि फर्स्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखा गया है कि पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी मींस एन इनिशियल एपिसोड ऑफ एक्टिविटी होता है। Alertness and responsiveness through interactions, characteristics of the physiological and social response of newborn to stimuli. Next हमारा first 6 to 8 hours after birth, that is called first period of reactivity. Next हमारा during this period first 30 minutes child is very active and alert, so it is the best time to start breastfeeding. सबसे अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम कौन सा होता है, 30 मिनट्स की बात किया है, फर्स्ट 30 मिनट्स हाफ एन आवर एंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट हमारा आफ्टर 30 मिनट्स चाइल्ड गो टू डीप स्लीप में रहता है डियर, फॉर रेस्ट ऑफ पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, दिस पीरियड में देखा गया इंक्लूड जैसे ट्रांसजिएंट टैकिपीनिया, नेजल फ्लेयरिंग, एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस, क्रेकल्स, टैकीकार्डिया एंड रीरेगुलर हार्ट रिथमीज, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपका क्या कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड, इस पीरियड के दौरान यदि किया जाता है असेसमेंट तो ये सारे पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, आफ्टर 6 to 8 आवर्स स्लीप, जब न्यूबॉर्न अवेक फ्रॉम स्लीप एंड स्टार्ट सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आफ्टर 6 to 8 आवर्स स्लीप न्यूबॉर्न अवेक फ्रॉम स्लीप एंड स्टार्ट जो होगा इसके बाद उसको बच्चा के जागने के बाद सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन जो रहेगा इसमें 2 to 5 आवर रहेगा। इन दिस न्यूनेट इज अगेन बिकम एक्टिव एंड अलर्ट हो जाता है। लास्ट हमारा कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इसमें देखा गया ड्यूरिंग दिस पीरियड में, तो इंक्लूड साइन ऑफ कौन कौन सा हो सकता है, एक्सेसिव रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक म्यूकस, या हंगर हो सकता है, या अपनी एपिसोड एंड द पासिंग ऑफ मिकोनियम स्टूल। तो फर्स्ट का डियर फर्स्ट आपका रिएक्टिविटी का पूछा है, सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का, दोनों का पूछेगा तो आप लोग को अच्छे से आंसर दे देना है डियर। तो ये हमारा रहा राइट आंसर इसमें क्या, ऑप्शन सी। Next question is here about 1 hour after birth. The nurse can expect to neonate to be, क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। तो इसमें देखिए डियर क्या होगा, इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि बच्चे के लगभग 1 घंटे बाद, जन्म के 1 घंटे के बाद नर्स एक नवजात शिशु की उम्मीद कर सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, क्राई एंड क्रेकिंग, या फिर आपका हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, या रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली, या फिर देखिएगा इंटेंसली अलर्ट विद आईज वाइड ओपन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, यानी कि रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। नॉर्मल पल्स रेट पूछा न्यूबॉर्न में, 140 पर मिनट, 130 पर मिनट, 120 पर मिनट, या फिर 110 पर मिनट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा इसमें 140 पर मिनट। यहाँ पे सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न आर, जैसे देखा गया है कि पल्स रेट 120 to 160 ब्रेथ पर मिनट, एवरेज 140 ब्रेथ पर मिनट होता है डियर। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन रेट की बात किया जाएगा तो 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट रहेगा और एवरेज 40 ब्रेथ पर मिनट रहेगा। बीपी की बात किया जाए 80 to 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड टेम्परेचर की बात किया जाए तो 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, ऑल दी फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट,
ऑल दी फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल दी फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न। सामान्य नवजात शिशुओं में निम्नलिखित सभी देखे जाएंगे लेकिन एक को छोड़कर। एक्सेप्ट में पूछा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट इज 60 ब्रेथ पर मिनट, रेस्पिरेशन आर इरेगुलर या अनइवन हेड शेप। ठीक है ना, ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यू बोर्न की बात किया डियर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि हार्ट रेट इज 60 ब्रेथ पर मिनट। ये हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्ट होगा, नॉर्मल न्यू बोर्न में नहीं होगा। हमारा इससे कम रहेगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा बच्चे को डियर, क्योंकि 120 से लेकर 140 तक नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 ब्रेथ पर मिनट की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंजेस बिटवीन। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद शिशु की सामान्य हृदय गति निम्न के बीच हो सकती है, 100 to 180, 130 to 170 या 120 to 160 या फिर 100 to 130। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ या हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। जन्म के 3 मिनट के भीतर देखा गया डियर कि एक स्वस्थ सर्तक नवजात शिशु की हृदय गति के बीच हो सकती है, तो 120 to 180 बीट्स पर मिनट या 130 to 170 बीट्स पर मिनट या 100 to 130 बीट्स पर मिनट या फिर 110 to 160 बीट्स पर मिनट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, 110 एंड 160 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Next question है dear, the average normal minute in a newborn is respiratory rate पर, यहाँ पे respiratory rate पूछा है dear, एवरेज नॉर्मल मिनट पूछा। एक नवजात शिशु में औसत सामान्य मिनट श्वसन दर प्रति कितना होगा, 40 मिनट, 30 पर मिनट, 20 पर मिनट या 18 पर मिनट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, 40 पर मिनट। Next question है dear, when the respiratory rate of a 12 months old child is 35 breaths per minute, the most appropriate nursing action is। जब 12 महीने के बच्चे की श्वसन दर 35, यहाँ पे बता रहा ब्रेथ्स पर मिनट है, तो सबसे उपयुक्त नर्सिंग प्रतिक्रिया क्या होगा, कौन सा क्रिया होगा डियर। तो नोटिफाई द फिजिशियंस, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन या रीअसेस रेस्पिरेटरी रेट इन 15 मिनट्स या फिर डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ठीक है ना, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 months of old child is 20 to 40 breaths per minute, so only document the finding only। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट टू एन इन्फेंट की बात किया है, तो 20 to 160 पर मिनट या 30 to 60 पर मिनट या फिर 80 to 100 पर मिनट या फिर 60 to 80 पर मिनट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 120 to 160 पर मिनट। यहाँ पे नॉर्मल vital signs of healthy infant at 1 year are pulse rate 90 to 130 breath per minute, average 110 breath per minute होगा, respiration rate 20 to 40 breath per minute होगा, average 43 रहेगा, बीपी आपका 90/56 मिलीमीटर ऑफ mercury रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू आर न्यूबॉर्न। बेस्ट टाइम पूछा डियर बात के लिए, बच्चों को नहाने के लिए, तो कौन सा होगा डियर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि नवजात शिशु को पहला स्नान देने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ या फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ या फिर 48 to 72 आवर्स आफ्टर बर्थ या फिर एनी टाइम। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 48 से 72 घंटे जन्म के बाद। ठीक है ना, जन्म के 48 से 72 घंटे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। जीवन के पहले दिन बच्चे की तरल पदार्थ की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, 60 to 70 ml पर केजी, 70 to 80 ml पर केजी, 100 to 120 ml पर केजी, 150 ml पर केजी। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 60 to 70 ml पर केजी। Term baby requires 60 to 70 ml per kg on first day and 100 to 120 ml per kg on next 2 to 3 days. Next हमारा pre-term baby requires 70 to 80 ml per kg on first day
प्रीटर्म बेबी में आपका कितना बताया डियर 70 to 80 ml पर केजी ऑन फर्स्ट डे एंड विथ ग्रेजुअली देखा गया इम्प्रूव टू 150 ml पर केजी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर द बॉडी वाटर कंटेंट ऑफ इन्फेंट एज, ठीक है ना, द बॉडी वाटर कंटेंट शिशु के शरीर में पानी की मात्रा क्या होती है, 750 ml पर केजी, 550 ml पर केजी, 250 ml पर केजी या बेस्ड ऑन फीडिंग। राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा इसमें। फ्लूइड इन इन्फेंट आर मोर देन अडल्ट एज इन्फेंट्स बॉडी कंटेंट 75% होगा। फ्लूइड इन का देखिएगा डियर यहाँ पे पूछा गया बताया गया कि फ्लूइड इन इन्फेंट आर मोर देन अडल्ट, यानी शिशु में तरल पदार्थ वयस्क से अधिक होता है, अडल्ट से क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि शिशु के शरीर में 75% फ्लूइड कंपेयर टू 60% 600 ml पर केजी फ्लूइड इन अडल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में भी कि क्वेश्चंस में आपका ये बोला गया कि फ्लूइड इन इन्फेंट आर मोर देन अडल्ट एज इन्फेंट बॉडी कंटेंट 75%, ठीक है ना, एंड आपका फ्लूइड कंपेयर टू 60% यानी कि फ्लूइड इन अडल्ट। यहाँ पे अडल्ट में कितना होता है 600 ml होता है, और हमारा इन्फेंट में पूछेगा तो 750 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखेंगे, इफ बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम विच इज एप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर द बेबी। इफ बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम, यदि नवजात शिशु का जन्म वजन 1500 ग्राम से कम है तो बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। Which is appropriate place to care the baby? Care at home, प्राइमरी लेबर हॉस्पिटल, सेकेंडरी लेबर हॉस्पिटल या टर्सरी लेबर हॉस्पिटल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि टर्सरी लेबर हॉस्पिटल। इफ बर्थ वेट इज मोर देन 1800 ग्राम ऑफ इफ बेबी इज वेल तो ट्रीट एट होम में किया जा सकता है। बर्थ वेट बिटवीन 15 टू 1800 ग्राम रहता है तो सेकेंडरी लेवल न्यू बोर्न केयर यूनिट। टर्सरी में आपका क्या होगा, ट्रीट टू टर्सरी लेवल न्यू बोर्न केयर यूनिट विथ, जब हमारा बच्चा का वजन 1500 ग्राम से कम है तो टर्सरी लेवल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, हेल्दी नॉर्मल बेबी का हाइट पूछा है तो कितना होगा डियर, ऑप्शन बी होगा यानी कि 18 टू 20 इंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड इन इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, स्पीड इन इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। देखिए डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा, 2 टू 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ या 1 to 5 सेंटीमीटर पर मंथ या एज पर न्यूट्रिशन या फिर नॉट प्री डिटरमाइंड। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फेंट बिलो, एक्सट्रीमली लो बर्थ की बात किया है तो 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम या 2500 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर 1000 ग्राम। क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है लो बर्थ वेट यानी कि एलबीडब्ल्यू जब पूछा जाएगा डियर तो कितना होगा एलबीडब्ल्यू आपका 2500 से कम रहेगा, यानी कि 2.5 किलो से कम रहेगा तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार लो बर्थ वेट में जाएगा। वेरी लो बर्थ में हम कब कहते हैं डियर, जब हमारा 1500 से कम जाता है, एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ कब कहेंगे हम, जब हमारा 1000 से कम रहेगा, ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिल्ड्रेन कॉल्ड एलबीडब्ल्यू विच बर्थ वेट इज, लो बर्थ वेट की बात की है डियर यहाँ पे, तो लेस देन 2.5 केजी या मोर देन 2.5 केजी या लेस देन 3 केजी या मोर देन 3 केजी। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ए होगा, यानी कि 2.5 किलो से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा व्हाट शुड बी द एवरेज बर्थ वेट ऑफ योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स।
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड से पूछा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 2.8 केजी, 1.5 केजी, 3 केजी या 2 केजी? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 3 केजी। ठीक है ना? यहाँ पे नॉर्मल वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज बिटवीन 2.5 केजी टू 3.9 केजी, 2.9 केजी, and is directly related to the gestational age at which the infant was born. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मल वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज बिटवीन रहेगा 2.5 केजी टू 3.9 केजी टू 2.9 केजी। ठीक है? नेक्स्ट हमारा नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? ये डियर नॉर्मल कितना होगा? तो 2.5 से लेकर 3 केजी या 2.5 केजी या 3 टू 3.5 केजी या 2.2 से लेकर 2.7 केजी। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। एंड डियर पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड सीएचओ के लिए V2 मैम नर्सिंग क्लासेस पे विजिट करें। एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज की क्लास के लिए या फिर नीट प्रिपरेशन के लिए अभी एक न्यू चैनल को क्रिएट किया गया डियर। उन चैनल पे आप लोग सपोर्ट करें हमें, चैनल को एक दूसरे के पास शेयर करें जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं आपकी नोन में, जो आप जिनको जानते हैं, या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल हो या आपकी फैमिली मेंबर हो, तो आप उस चैनल को, यानी कि उस चैनल का नाम है डियर हमारा वेद क्लासेस। चैनल का नाम है वेद, ये वेद नर्सिंग क्लासेस है डियर, वे सिर्फ और सिर्फ वेद क्लासेस है डियर। तो वेद क्लासेस पे आपको क्या करना है? विजिट करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसकी टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ डियर, उसमें आपको विजिट करना है, ज्वाइन करना है। एंड नंबर भी दिया गया, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।